Today we are going to learn expanded lossy DCT based mode. So in this method, JPEG specifies progressive encoding in addition to sequential coding. In the first run, every rough representation of the image appears, which looks out of focus and is refined during the successive steps. So progressive जो इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज इमेज. तो जब फर्स्ट आपका बिट्स क्वांटाइजेशन और एंट्रोपी कोडिंग के बाद आपका जो फर्स्ट रिकंस्ट्रक्टेड इमेज होगा तो वो कुछ रफ रिप्रेजेंटेशन होगा. और इसका रफ रिप्रेजेंटेशन क्यों होगा? जैसे कि ये इमेज है तो फर्स्ट फेज में ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. डायमेंशन पे नहीं, बस इमेज पे आप ध्यान दीजिए. सो ये इमेज कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. फर्स्ट फेज में ये इससे ड्रॉ हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोग्रेसिव इमेज फिर ये जो है परफॉर्म हुआ. तो नेक्स्ट टाइम आपका कुछ ये पार्ट ड्रॉ हो गया. ठीक है. फिर इन द लास्ट जब ये प्रोग्रेसिव नेस अचीव हुई तो आपका कंप्लीट इमेज ड्रॉ हुआ. So this is expanded lossy DCT method, and the progressive image representation is achieved by an expansion of quantization or layered coding. जो इसमें सैंपल आप प्रिसीजन जो यूज करेंगे वो 12 बिट पर पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, जबकि सीक्वेंशियल में हमने क्या यूज किया है, 8 बिट पर पिक्सल. अच्छा, इसी का एक एग्जांपल अगर हम सीक्वेंशियल में देखें तो अगर ये आपका एक इमेज है और आपको सीक्वेंशियल लॉसी डीसीटी मेथड से ड्रॉ करना है इसको, तो आप क्या करोगे, एक फेज में आपका फॉर एग्जांपल इतना ड्रॉ होगा. फिर सॉरी ये बीच में ये पार्ट होगा थोड़ा. फिर नेक्स्ट फेज में आपका मे बी नेक्स्ट जो रोज हैं वो सीक्वेंशली स्कैन होंगे और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. फिर इन लास्ट फेज में ये आपका कंप्लीट इमेज ड्रॉ हो जाएगा. तो ये ऐसे जो है आपका सीक्वेंशियली लॉसी डीसीटी इमेज प्रिपेयर्ड होता है. तो प्रोग्रेसिवनेस इज अचीव्ड इन 2 डिफरेंट वे. तो स्पेक्ट्रल एंड सक्सेसिव मेथड जो है कि थ्रू हम प्रोग्रेसिव ने अचीव करते हैं. तो स्पेक्ट्रल सिलेक्शन में क्या होगा कि जो फर्स्ट रन में only the quantized DCT coefficient of low frequency of each data unit जो है पास किए जाएंगे किसको, एंट्रोपी कोडिंग को. तो आफ्टर क्वांटाइजेशन आपका एंट्रोपी कोडिंग आता है. तो जो लो फ्रीक्वेंसी जो डेटा यूनिट होंगे उसको पास करेंगे एंट्रोपी कोडिंग को. और जब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ट्रांसफर ऑल ऑफ द क्वांटाइज कोफिशिएंट इन ईच रन, but single bits are differentiated according to their significance. तो अगर कोई बिट वैल्यू आपकी कुछ है तो उसको जो भी उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है उससे हम डिफ्रेंशिएटेड करेंगे. और जो तो मोस्ट एमएसबी होगी, जैसे कोई भी आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो इसकी एलएसबी और एमएसबी, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको फर्स्ट इनकोड करेंगे इन कंपेयर टू लेस सिग्निफिकेंट बिट को. सो एक्सपेंडेड लॉसी डीसीटी मोड में हमने यहां इमेज ड्रॉ की और सिक्वेंशियल में आपको इस तरीके से इमेज ड्रॉ होगी. हमने स्टेप्स देखे.